जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी काव्य का चैप्टर 3 देखेंगे। इसके पहले के हमने 2 चैप्टर्स आपको अच्छे से करा दिए हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो भी विद्यापति जी द्वारा लगा हुआ था राधा प्रेम, कृष्ण प्रेम, ये सभी चीज़ों की व्याख्या हमने बताई है। साथ ही साथ हमने जो भी चैप्टर्स पढ़ाए हैं उसमें जो भी कवि हैं उनके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है, क्योंकि जो भी आपके पाठ्यक्रम में लगा हुआ है चैप्टर्स, उसमें आपका काव्य की व्याख्या, काव्य के पदों के बारे में, उसके साथ साथ उनके जो कवि हैं उनके जीवन परिचय के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसलिए हमने आपको हर एक चैप्टर पूरा कंप्लीटली कराया हुआ है। जिसने भी न देखा हो वह जाए हमारे चैनल पर, वहाँ आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी क्लासेस। आपको सभी क्लासेस उपलब्ध हो जाएंगी। तथा नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। सभी क्लासेस की नोट्स आपको प्राप्त हो जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं, आपकी यूनिवर्सिटी के हिसाब से आपके मॉडल क्वेश्चन पेपर जिससे कराए जा सकें। तो चलिए देखते हैं, हमारा यह चैप्टर 3 है, अमीर खुसरो जी द्वारा लिखा। इसमें कव्वाली, गीत, दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगे हुए हैं। इन सभी चीज़ों की व्याख्या हम अच्छे से देखेंगे। इससे पूर्व सबसे पहले हम क्या जानेंगे, सब चैप्टर्स के जैसे हमने कराए हैं। सबसे पहले हम कवि के बारे में कवि परिचय देखेंगे, उनका जीवन परिचय, अमीर खुसरो जी के बारे में उनके जीवन परिचय को हम अच्छे से देखेंगे। अभी जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका पूरा सिलेबस यहाँ पर कराया जाएगा। अमीर खुसरो को खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि माना जाता है। अमीर खुसरो को किसको माना जाता है खड़ी बोली हिंदी का पहला कवि? अमीर खुसरो जी को माना जाता है। इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। इनका जन्म 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में हुआ था। इनका वास्तविक नाम क्या था? अबुल हसन। किसका? अमीर खुसरो जी का वास्तविक नाम था अबुल हसन। और इनका जन्म हुआ था 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एटा जिले के पटियाली कस्बे में। इन्होंने अपनी आंखों में गुलाम वंश का पतन, खिलजी वंश का उत्थान तथा तुगलक वंश का आरंभ देखा हुआ था। मतलब इस समय देखिए 1253 जो था लगभग किसका पतन का समय था? गुलाम वंश का पतन का समय था। इसके बाद आते हैं खिलजी वंश। फिर खिलजी वंश 1320 तक रहता है। 1320 के पश्चात तुगलक वंश आता है, फिर वो रहता है। तो इन सभी लोगों के बारे में इन्होंने देखा हुआ है, इन सभी का शासनकाल देखा हुआ है। इनके सामने दिल्ली की गद्दी पर 11 सुल्तान बैठे, जिनमें 7 की इन्होंने क्या की थी? सेवा की थी, अर्थात उनके दरबारी कवि के रूप में कार्य भी किया था। खुसरो की माँ जो बलबन थी वो युद्ध मंत्री थी, इमादुल तुल मलक की पुत्री थी। जो इमादुल तुल मलक थे उनकी पुत्री थी। इमादुल तुल मलक कौन थे? वह युद्ध मंत्री थे किसके? बलबन के। किशोरावस्था में ही खुसरो ने काव्य रचना प्रारंभ की और 20 वर्ष की अवस्था आने तक वे कवि के रूप में प्रसिद्ध हो गए। पिता की मृत्यु के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा इनके नाना की देखरेख में हुई। खुसरो अपने तीनों भाई में सर्वाधिक बुद्धिमान थे। खुसरो की हस्तलिपि अर्थात हैंड राइटिंग उनकी जो थी वह बहुत ही अच्छी थी। बचपन से ही उनका मन शेरो शायरी में लगता था, काव्य रचना, संगीत में अधिक लगता था। अर्थात वो शेरो शायरी करना पसंद करते थे, काव्य रचना करना, संगीत उनको बहुत पसंद था। वे बड़े विनोद प्रिय थे, जिंदा दिल इंसान थे, साथ ही रसिक एवं महत्वाकांक्षी भी थे। खुसरो की प्रसिद्धि एक संगीतज्ञ के रूप में भी रही है। खुसरो के पिता का नाम अमीर सैफुद्दीन था, जो पढ़े लिखे नहीं थे। इनके जो पिता थे वह पढ़े लिखे नहीं थे। उनके नाना और पिता दोनों ही चिश्तिया संप्रदाय अर्थात सूफी संप्रदाय में से एक चिश्तिया संप्रदाय है, उसके महान सूफी साधक हजरत निजामुद्दीन औलिया के मुरीद थे। जब इनके पिता और नाना इनके जो चिश्तिया संप्रदाय के महान सूफी साधक हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया उनके मुरीद थे, तो उनके पश्चात खुसरो भी उनके मुरीद बने। खुसरो की मुख्य मृत्यु जब हुई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बताया हुआ है कि 1324 में खुसरो जी की मृत्यु हुई थी। अमीर खुसरो का कृतित्व की बात करें तो उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है? अमीर खुसरो अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी के विद्वान थे। अर्थात वह अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी सभी भाषाएं अच्छे से जानते थे और संस्कृत की भी उन्हें थोड़ी बहुत जानकारी थी। कहा जाता है कि इन्होंने 99 ग्रंथों की रचना की, पर उनमें से 20-22 ग्रंथ ही उपलब्ध हैं।
उन्होंने रचनाएं लगभग 99 की ऐसा माना जाता है, लेकिन उपलब्ध उनके कितने ग्रंथ हैं? 20 से 22 ग्रंथ। इन ग्रंथों में किस्सा चाह दरवेश और खालिक बारी विशेष लोकप्रिय है। कौन कौन सा? किस्सा चाह दरवेश और खालिक बारी जो है वह विशेष लोकप्रिय है। खुसरो ने 5 मसनवियाँ भी लिखी हैं। कौन कौन सी मसनवियाँ लिखी हैं? मतला और अनवार, सीर व खुसरो, मजनू व लैला, आयने सिकंदरी, हस्त बहिस्त। खुसरो की गज़लें भाव और कला की दृष्टि से इतनी उत्तम हैं कि बड़े बड़े संगीतज्ञ उन्हें गाकर आनंद विभोर होकर झूमने लगते हैं। उनका जो लिखा हुआ है उन्होंने बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। जैसे कि ये एक उनकी रचना है, लाज शर्म सब छीनी ओ मुँह से नैना मिला के। इसको आधुनिक युग में बहुत लोग अच्छे से इसको संगीतबद्ध करके गाते हैं। तो उनकी जो रचनाएं थी वाद्य योग्य थी, मतलब उनकी रचनाएं जो थी अच्छे से गाई जा सकती थी। अमीर खुसरो ने कुछ ऐसी गज़लें भी लिखी हैं जिनमें हिंदी और फारसी का मिला जुला रूप दिखाई देता है। जैसे कि जेहाल मिस्की महुक तगाफुल, दुराए नैना बनाए भतिया, किताब हिजरा नदारम एजा, न ले हूँ काहे लगाए छतिया। मतलब इसमें हिंदी भी है फारसी भी है। जैसे आपका एक गाना भी बना हुआ है, जेहाल मुस्किन मकुम्ब रंजिस बहाल हिबरा। तो देखिए एक प्रकार से एक पुराने समय में भी उन्होंने ऐसा लिखा हुआ था गज़ल, जो कि बहुत ही लोगों को सुनने में अच्छा लगा और अच्छा संगीत, इसकी राग भी बहुत अच्छी है। ये हमने अमीर खुसरो जी के बारे में देखा। अब हम देखेंगे हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है कव्वाली। कव्वाली की हम अच्छे से क्या देखेंगे? व्याख्या देखेंगे। पहले हम कोई भी चीज़ व्याख्या करनी हो तो हमें उसको ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। अगर पॉसिबल हो सके तो 1 2 3 बार पढ़ लें। आपको 1 2 3 बार जब देख लेंगे तो आपको अर्थ साफ साफ दिखने लगेगा, थोड़ा थोड़ा आपको नज़र आने लगेगा। उसके बाद जब लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो हमारा लाइन क्या है? छाप तिलक तज दीन्ही रितों से नैना मिला के, प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रेमो से नैना मिला के, खुसरो निजाम पे बल बल जइहें, मोहे सुहागन कीन्ही रे मोह से नैना मिलाए के। तो हम इसका अर्थ देखेंगे, छाप तिलक तज दीन्ही रितों से नैना मिला के। इसमें सबसे पहले क्या लिखना होगा? हमें लिखना होगा संदर्भ। संदर्भ में हम लिखेंगे प्रस्तुत कव्वाली जो है वह अमीर खुसरो जी की है। मतलब प्रस्तुत कव्वाली जो हमने ली हुई है वह अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है। फिर प्रसंग लिखेंगे। इस कव्वाली में क्या है कि क्या बताया जा रहा है उसके बारे में हमें लिखना होगा। तो इस कव्वाली में खुसरो जी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया का एहसान मान रहे हैं कि उन्होंने अल्लाह से मेरा मिलन करा दिया, और उसी का वर्णन यहाँ पर किया गया है। आप ऐसा प्रसंग में लिख सकते हैं और आप अपनी भाषा में भी इन बातों को लिख सकते हैं। तो हम व्याख्या देखेंगे। तो छाप तिलक तज दीन्ही रितों से नैना मिलाए के, अर्थात खुसरो जी कहते हैं कि मेरे मन में जो सुंदरता और अभिमान का भाव था उसे मेरे गुरु ने अपने नेत्र रूपी शरण में लेकर, तो उसे नैना मिलाकर अर्थात अपने नेत्र रूपी शरण में लेकर हमें क्या कर दिया है? अब मेरे अहंकार का मद समाप्त हो चुका है। अर्थात मेरे अहंकार, मेरा जो अहंकार रूपी मद था उसे अपनी नेत्र रूपी शरण में लेकर उन्होंने समाप्त कर दिया है। आगे है कि प्रेम बटी का मदवा पिला के, मतवारी कर दीन्ही रेमो से नैना मिला के, क्योंकि गुरु ने प्रेम रूपी शराब पिलाकर मुझे मतवाला कर दिया है। प्रेम बटी का मदवा पिला के, प्रेम रूपी शराब पिलाकर मुझे मतवाला कर दिया है। अर्थात अब मैं अज्ञान रूपी अंधकार से बाहर निकलकर परमात्मा रूपी प्रेम से मिल गया हूँ। यहाँ पर प्रेम की तुलना किससे की गई है? परमात्मा के प्रेम से की गई है। अर्थात उन्होंने जो उनका अज्ञान रूपी अंधकार था निजामुद्दीन औलिया ने एक प्रकार से समाप्त कर दिया है। खुसरो निजाम पे बली बली जाइहें, मोहे सुहागन कीन्ही रेमो से नैना मिला के। अर्थात वह लिखते हैं खुसरो जी अपने गुरु निजामुद्दीन औलिया का एहसान मानकर उन पर बार बार कुर्बान हो जाना चाहते हैं। बली बली जाइए खुसरो निजाम पे, अर्थात अमीर खुसरो जी कहते हैं कि मैं निजामुद्दीन औलिया पे बार बार बली बली मतलब बार बार कुर्बान होने चाहता हूँ, क्योंकि मोहे सुहागन कीन्ही रेमो से नैना मिला के, क्योंकि वह जो उन्होंने क्या किया है, उन्होंने क्योंकि उनकी शरण में आकर
निजामुद्दीन औलिया जी के शरण में आकर मैं सुहागन हो गया हूँ। सुहागन का अर्थ यहाँ पर क्या लिया गया है, मोहे सुहागन कीनी। उन्होंने यहाँ पर सुहागन का अर्थ क्या बताया है कि परमात्मा रूपी पति से मेरा मिलन गुरु ने करा दिया है, इस प्रकार मैं सुहागन हो गया हूँ। परमात्मा रूपी पति, पति किसे माना है, परमात्मा रूपी पति से निजामुद्दीन औलिया ने हमें मिलाकर सुहागन कर दिया है, उनकी शरण में आकर ऐसा हुआ है, इसलिए मैं खुसरो निजाम जी पर बल बल बार बार कुर्बान होना चाहता हूँ। यह आपका कव्वाली का व्याख्या हो गया। आगे हम देखेंगे गीत हमारा जो लगा है, काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मोरे। यह हमारे जो पाठ्यक्रम में लगा हुआ है गीत, इसका हम अर्थ देखेंगे। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे, भैया के दी हैं बाबुल महला दु महला, हमको दी हैं परदेश लखी बाबुल मेरे। मैं तो बाबुल तोरे पिजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं लखी बाबुल मेरे। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दाद मियाँ का देश लखी बाबुल मेरे। प्यारी भरी मैंने अम्मा जो छोड़ी, छोड़ी दादी की गोद लखी बाबुल मेरे। कोठे तले से पलकिया जो निकली, बिरना ने खड़ी पछाड़ लखी बाबुल मेरे। पर्दा उठाई जो देखी, आए बेगाने देश लखी बाबुल मेरे। यह क्या है, हमारा गीत हमारे पाठ्यक्रम में जो लगा हुआ है। अगला हम देखेंगे, मतलब इसका व्याख्या देखेंगे। सर्वप्रथम हमें क्या लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है। तो हम प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रसंग हमारा सबसे पहले संदर्भ लिखना होता है। तो संदर्भ में लिखेंगे यह जो प्रस्तुत गीत हमारा है यह अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है। प्रसंग में आप लिखेंगे एक प्रकार से अमीर खुसरो जी जो ब्रज भाषा में इन्होंने लिखा हुआ है, और यह जो है बहुत ही लोकप्रिय विवाह गीत है। इसमें एक बेटी जो है अपने पिता को अपनी पीड़ा और निवेदन दिखाती है कि वह तो पराई चीज है, इसलिए बाबुल उसे घर से दूर भेज रहा है। एक लड़का अपने माता पिता का घर छोड़कर, एक लड़की अपने माता पिता का घर छोड़कर जा रही है, और उसी का वर्णन इस हमारे गीत में अमीर खुसरो जी ने किया हुआ है। हमने आपको एक प्रकार से प्रसंग बताया हुआ है, इसे आप अपनी भाषा में अच्छे से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं व्याख्या। काहे को ब्याही विदेश रे लखी बाबुल मेरे। एक लड़की जो है अपने पिता से कहती है कि मुझे तो शादी करके आप विदेश भेज रहे हैं। विदेश अर्थात यहाँ पर ससुराल लिया गया है। लखी बाबुल मेरे, भैया के दी हैं बाबुल महला दु महला, अर्थात वह कहती है कि भाई को अपना घर पैसा सब कुछ दे रहे हो, और मुझे क्यों परदेश भेज रहे हो, अर्थात मुझे अपने देश से, देश अर्थात घर से क्यों दूर कर रहे हो। हमको दी हैं परदेश लखी बाबुल मेरे, आप हमें ससुराल अपने घर से परदेश, दूसरे के घर, देश यहाँ पर क्या अर्थ है, घर, दूसरे के घर क्यों भेज रहे हो। मैं तो बाबुल तोरे पिजड़े की चिड़िया, रात बसे उड़ जाऊं लखी बाबुल मेरे। वह क्या कहती है, मैं तो तेरे घर की एक पिंजरे में घूमने वाली एक छोटी सी चिड़िया हूँ, जो रात भर तेरे घर में रहकर सुबह उड़ जाऊंगी। अर्थात वह कहती है रात बसे उड़ जाऊं लखी बाबुल मेले। वह कहती है कि रात भर यहाँ पर रहूंगी और फिर उड़ जाऊंगी, अर्थात जो भी रस्म यहाँ पर हो रहा है वह खत्म होने के बाद पिया के साथ विदेश अर्थात ससुराल चलू जाऊंगी। ताक भरी मैंने गुड़िया जो छोड़ी, छोड़ा दाद मियाँ का देश लखी बाबुल मेरे। कहती है मैंने तो अपनी गुड़ियों के साथ खेलना भी छोड़ दिया और दादी का घर भी छोड़ दिया। इस विवाह के चक्कर में मैंने क्या क्या छोड़ दिया, वह एक प्रकार से अपने भावों को व्यक्त करती है। वह कहती है मैंने गुड़ियों के साथ खेलना भी छोड़ दिया, मैंने दादी जी के जो घर है वह भी छोड़ दिया लखी बाबुल मेरे। प्यार भनी मैंने अम्मा जो छोड़ी, वह कहती है छोड़ी दादी की गोद लखी बाबुल मेरे। वह कहती है दादी जी की गोद में मैं रखकर सोती थी, वह सब कुछ पिता आप छुड़वा रहे हैं, पिताजी आप छुड़वा रहे हैं लखी बाबुल मेरे। आप मुझे विदेश अर्थात ससुराल क्यों भेज रहे हैं। कोठे तले से पलकिया जो निकली, बिरना ने खड़ी पछाड़। कोठे तले अर्थात जो उनका एक प्रकार से घर है, वह जो घर है एक प्रकार से हवेली है, उससे पलकिया जो निकली, उससे जब पालकी निकल रही थी तो बिरना ने खड़ी पछाड़, तो भाई पछाड़ खाकर गिर गया लखी बाबुल मेरे। पर्दा उठाई जो देखी, आए बेगाने देश। अब तो अपना घर भी छूटता जा रहा है, अब तो मैं
पराई हो गई हूँ। जब मैंने पर्दा उठाकर देखा, पर्दा उठाई जो देखी आए बेगाने देश। जब मैंने पर्दा उठाकर देखा तो ऐसा लगता है कि मैं बेगानों के देश में आ गई हूँ। लखी बाबुल मेरे, हे पिताजी आपने मेरा विवाह क्यों किया, आप मुझे विदेश क्यों भेज रहे हैं। यह एक प्रकार से क्या व्यक्त करता है, एक जो लड़की है, एक जो स्त्री है, नारी है, उसका विवाह जो हो रहा है वह अपने भावों को व्यक्त करती है, कहती है हे पिताजी आप मुझे घर से क्यों विदेश भेज रहे हैं, परदेश, दूसरे के घर आप क्यों भेज रहे हैं। अगला हमारा लगा हुआ है दोहा। दोहा में आपके 5 दोहे लगे हुए हैं अमीर खुसरो के, जिसके अर्थ हमको आपको बताने हैं। अच्छे से आप समझिए और जिससे आप अच्छे से पेपर में लिख कर आइए। तो चलिए देखते हैं। पहला हमारा क्या है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रैन भई चहुदेस। दूसरा है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पीक के संग, तन मेरो मन पीव को दो भये एक रंग। अगला है, देख मैं अपने हाल को रोऊं जार उजार, वह गुणवंता बहुत हैं हम हैं अवगुणहार। फिर फोर्थ है, चौथा हमारा, चकवा चकवी दो जाने इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए। और अंतिम है हमारा, सेज वो सूनी देख के रोलूं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो पल भर सुख न चैन। ये हमारे 5 दोहे हैं, इसके अर्थ हमको पढ़ना है। पहला हमारा दोहा है, गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रैन भई चहुदेस। इसमें आपको सबसे पहले क्या लिखना होगा, संदर्भ लिखना होगा। आप संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत दोहा जो है वह अमीर खुसरो जी द्वारा रचित है, और इसमें प्रसंग में लिखेंगे आप एक प्रकार से एक आपको कहानी बताते हैं कि जब गए हुए थे अमीर खुसरो दिल्ली में, मतलब दिल्ली से कहीं गए हुए थे, वह दिल्ली में जब नहीं थे तब उनके गुरु जो थे निजामुद्दीन औलिया, उन्होंने मतलब उनकी मृत्यु हो गई थी, और हजरत ने अपने चेलों से, वहाँ पर जो उनके चेले थे उनसे कहा हुआ था कि खुसरो जब भी आए उनसे आप कहें कि वह यहाँ ना आए, अर्थात उनकी जो कब्र है उसको न छुएं। अगर ऐसा होगा तो वह कहते हैं कि वह एक प्रकार से अल्लाह के हुक्म को नज़रअंदाजी करनी होगी, मतलब एक प्रकार से अगर वह यहाँ पे आए तो मैं उठकर खड़ा हो जाऊँगा। अल्लाह का हुक्म है कोई शख्स मरने के बाद कब्र से न उठे। शायद यही रीज़न था कि जो है अमीर खुसरो वह रुक गए, कब्र पर नहीं जाते हैं, और औलिया जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं उनकी कब्र से दूरी बनाए रखते हैं, और उन्होंने यह एक प्रकार से वह अपने गुरु से मिल नहीं पाए और उनकी मृत्यु के बाद उनके कब्र पर भी नहीं जा पा रहे हैं। और इसी समय उन्होंने लिखा हुआ है कि गोरी सोए सेज पर मुख पर डाले केस, चल खुसरू घर अपने रैन भई चहुदेस। गोरी सोए सेज पर, अर्थात वह क्या कहते हैं कि कोई जो नायिका है वह सुख की सेज पर सो रही है, और मुख पर डाले केस, उसने अपने बालों को मुख पर फैला रखा है। अर्थात इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ उन्होंने तुलनात्मक रूप से बताया हुआ है कि खुसरो के गुरु ने मृत्युशैया पर, अर्थात जो उनके गुरु निजामुद्दीन औलिया हैं वह मृत्युशैया पर बालों का फैलाकर मुंह ढक लिया है उन्होंने, और अपने पति के साथ आनंद ले रही है। मतलब एक प्रकार से जिस प्रकार एक कोई नायिका सुख की सेज पर सो रही है और मुख पर अपने बालों के केस डाली हुई है, उसी प्रकार हमारे जो निजामुद्दीन औलिया जी हैं वह कब्र रूपी मृत्युशैया में लेटे हुए हैं और अपने मुख को एक केस की समान ढाके हुए हैं, बालों के समान कब्र से ढके हुए हैं, और आत्मा उनकी परमात्मा से मिल गई है। चल खुसरू घर अपने रैन भई चहुदेस। और खुसरो अपने मन में कहते हैं कि हमारा भी अब समय आ गया है, हमें भी परमात्मा में समाहित होना चाहिए, रैन भई चहुदेस, मृत्यु के पास जाना पड़ेगा और किसी भी दिन उनका बुलावा आता होगा, मतलब कभी भी उनकी भी मृत्यु होगी, अर्थात वह भी, उनका भी आत्मा परमात्मा से मिलन हो जाएगा। जीवात्मा परमात्मा से मिल गई है। वह कहते हैं कि जो निजामुद्दीन औलिया जी हमारे गुरु हैं उनकी आत्मा परमात्मा से मिल गई है। अगला हमारा है, खुसरो रैन सुहाग की जाकी पी के संग, तन मेरा मन पीव को दो भय एक रंग। खुसरो कहते हैं सुहाग की रात में, सुहाग की सेज पर सारी रात जागी है
कोई जो नायिका है, खुसरो रैन सुहाग की जागी पी के संग, अर्थात कोई रैन सुहाग की रात है और जो नायिका है वह अपने पी के संग, अपने पति के संग रात भर जगी हुई है। तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग, वह कहते हैं मेरे शरीर मेरे प्रीतम का मन, मेरा शरीर और मेरे प्रीतम का मन दोनों एक रंग हो गए हैं। दो भय एक रंग अर्थात दोनों एक जिस्म एक जान हो गए हैं। हम दोनों मैं तू से हम बन गए हैं। उनका तुलनात्मक अर्थ क्या है कि मृत्यु के बाद जो मृत्युशैया पर प्रिय रूपी परमात्मा के मिलने के सुख की सेज पर सारी रात अर्थात जीवन बिताने के बाद यह सुख का दिन आया है। अर्थात एक प्रकार से जिस प्रकार जो स्त्री है सेज पर अपने पति का क्या कर रही है, इंतजार कर रही है, उसी प्रकार जो मनुष्य होता है वह दिन पूरा अपना जीवन का दिन जो काटता है, इंतजार करता है उसकी आत्मा परमात्मा से मिलाने के लिए। फिर क्या आगे कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा में विलीन हो जाती है कब, जब उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार यही स्थिति भक्ति की होती है, वह अपने अस्तित्व की परवाह नहीं करते और परलौकिक के हो जाते हैं। अर्थात एक प्रकार से जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह उनकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है और इसी चीज़ का इंतजार कोई भी मनुष्य पूरे जीवन करता है। देख मैं अपने हाल को रोऊं जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत हैं हम हैं अवगुण आहार। अमीर खुसरो जी कहते हैं कि इसमें प्रसंग आप लिख देंगे कि जो इसके पहले जो हमने बताया, इसके पहले उसका प्रसंग आपको नहीं बताया। खुसरो रैन सुहाग की जाके पी के संग, तन मेरो मन पीव को दो भय एक रंग। इसका आप एक प्रकार से प्रसंग लिख सकते हैं। इसमें कवि ने पति पत्नी के प्रेम के माध्यम से अपनी रहस्यवादी भावना को, अपने आत्मा परमात्मा के मिलन वाले उद्देश्य वाली भावना को यहाँ पर व्यक्त किया हुआ है। अगला हमारा जो देख मैं अपने हाल को रोऊं जार ओ जार, वह गुणवंता बहुत हैं हम हैं अवगुण आहार। इसका आप प्रसंग लिखेंगे। खुसरो जी अपने अवगुण को बताते हुए इसमें जो भी बातें कह रहे हैं अपने को अवगुण को बता रहे हैं। अमीर खुसरो जी देख मैं अपने हाल को रोऊं, अमीर खुसरो जी कहते हैं कि अपने जीवन को देख देख कर रोता ही रहता हूँ, क्योंकि मेरा जीवन में केवल माया रूपी अज्ञानता भ्रमजाल ही है। अर्थात मैंने कभी परमात्मा का ध्यान नहीं किया हुआ है, वह अपने जीवन को ही सुंदर समझा करते थे। वह क्या कहते हैं, मैं अपने जीवन के हाल को देखकर रोता रहता हूँ, क्योंकि मेरा जो अज्ञानता रूपी माया जाल है मैं उसी में फंसा हुआ था। मैंने कभी भी परमात्मा का ध्यान न करके केवल अपने जीवन को सुंदर समझा था। अब मैं केवल परमात्मा के मिलने को व्याकुल हो उठा हूँ, अर्थात अपनी मृत्यु को इंतजार कर रहा हूँ, क्योंकि वह गुणवंता बहुत हैं हम हैं अवगुण आहार, क्योंकि मेरे परमात्मा में बहुत गुण हैं। वह गुणवंता बहुत हैं, वह बहुत गुणवान हैं, हम हैं अवगुण हार, और वह तो गुणों की खान है और मेरे जीवन में तो अवगुणों का हार भरा हुआ है। एक प्रकार से मेरे जीवन में बहुत अवगुण हैं। अगला हमारा है चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोय, ये मारे करतार के रैन बिछोया होए। इसमें आप प्रसंग लिखेंगे। इस दोहे में जो दो जनों का पीड़ा के माध्यम से जो विरही एक प्रकार से चकवा चकवी हैं, उनके माध्यम से आत्मा परमात्मा के बिछोड़ने का संकेत इन्होंने दिया हुआ है। चकवा चकवी दो जने, चकवा चकवी दो पक्षी होते हैं, वह जाने इन मत मारो कोय। वह कहते हैं चकवा चकवी जो दो पक्षियां हैं, जो प्रेमी युगल मतलब पक्षियां हैं, इनको कोई मत मारो, इन मत मारो को, इनको कोई मत मारो, ये मारे करतार के, ये भगवान के मारे हुए हैं कि रैन बिछोया होए, क्योंकि इन्होंने पहले से ही भगवान ने ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मार दे रखी है, इन्हें कोई मत मारो। इसके माध्यम से कहते हैं कि जिस प्रकार चकवा चकवी दिन में तो मिलते हैं, इसके कहानी का अर्थ हम आपको बताते हैं। जैसे कि चकवा चकवी दो जो पक्षी होते हैं वह दिन में साथ में रहते हैं और रात में बिछुड़ जाते हैं। तो चकवा चकवी दो जने, इन मत मारो कोई, चकवा चकवी जो पक्षी हैं इनको कोई भी मत मारो, क्योंकि ये मारे करतार के, ये तो खुद ईश्वर के मारे हुए हैं, क्योंकि ईश्वर ने इन्हें ऐसा दे दिया है कि ये दिन में रह सकते हैं साथ और रात में बिछड़ जाते हैं। इन्होंने रात में बिछुड़ने की मार पहले से ही दे रखी है। इसमें क्या है कि चकवा चकवी दिन में तो मिल जाते हैं, लेकिन रात आते ही दोनों
बिछड़ जाते हैं। और ठीक उसी प्रकार आत्मा और परमात्मा अलग अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। अमीर खुसरो कहते हैं कोई भी चकवा चकवी को पक्षी को न मारे, जो कि आपका हमने व्याख्या बताया, क्योंकि इन्हें तो पहले ही ईश्वर ने रात में बिछुड़ने की मार दी हुई है। इसका अर्थ आपको उद्देश्य उन्होंने क्या बताया हुआ है कि जो हमारा जीवन है वह एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन अंत में हो जाता है, और इसी का इंतज़ार लोग करते रहते हैं। आत्मा और परमात्मा दोनों अलग हैं, बिछड़े हुए हैं। जब हमारी मृत्यु होती है तो एक प्रकार से आत्मा और परमात्मा का मिलन होता है। सेज व सूनी देख के रोलूं मैं दिन रैन, पिया पिया मैं करत हूँ पहरो पल भर सुखना चैन। इन पंक्तियों में प्रसंग आप लिखेंगे, संदर्भ तो वही है, गीत जो है गीत से हमने लिया हुआ है, जो कि अमीर खुसरो ने लिखा हुआ है। प्रसंग है, इन पंक्तियों में खुसरो ने नायक नायिका के वियोग से तड़प रही है और इस माध्यम से आत्मा को अर्थात नायिका को मानकर परमात्मा के वियोग में दुखी बनाया है। सेज वो सूनी देख के रोलूं मैं दिन रैन। अमीर खुसरो कहते हैं नायिका बिस्तर सजाकर नायक की प्रतीक्षा कर रही है, वह अभी तक नहीं आया, इस कारण वह बहुत देर तक रोती रहती है। उसे रात दिन पिया की याद सताती रहती है। पिया पिया मैं करत अर्थात वह जो है वह उससे मिलने के लिए आतुर होकर प्रिया पिया पुकारती है। अर्थात परमात्मा के न मिलने के कारण आत्मा की क्या दशा होती है उसी का वर्णन किया हुआ है। पल भर सुख न चैन, एक पल भी सुख या चैन नहीं रहता है। रात दिन भक्त परमात्मा का विलाप करता रहता है। वह परमात्मा से मिलने की आशा में रात दिन भगवान का नाम लेते लेते विलाप करता रहता है। इस प्रकार आपका जो तीनों आपके पाठ्यक्रम में अमीर खुसरो जी का लगा था, क्या कव्वाली, गीत और दोहे, इन सभी चीज़ों की व्याख्या अमीर खुसरो जी के बारे में हमने आपको अच्छे से बताया। अगला चैप्टर आपका जल्दी ही आएगा। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर अभी वीडियो के समाप्त होने के बाद आपको प्राप्त हो जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं और सभी प्रकार के नोट्स आप यहाँ पर पाएंगे। और किसी भी सब्जेक्ट्स का आप लेक्चर चाहते हैं या कोई भी क्वेश्चन हो आपका तो कमेंट में पूछ सकते हैं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।